हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों के कहने पर जीडी टॉपिक्स की वीडियो को मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन वीडियोस को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दें जो लोग एयरफोर्स फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12। इससे पहले मैं 11 टॉपिक्स आपको जीडी के करवा चुका हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पॉल्यूशन ड्यू टू स्मोक। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2019 में एयरफोर्स के फेज 2 एग्जाम में टॉपिक पूछा गया था। उस टाइम पे स्मोक की काफी प्रॉब्लम चल रही थी, तो करंट से रिलेटेड ये टॉपिक एयरफोर्स के फेज 2 में पूछा गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसी के थ्रू आपका जो पॉल्यूशन टॉपिक है उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या तैयार करना होता है किसी भी टॉपिक का इंट्रो। अगर आप इंट्रो अच्छा बोल देते हैं तो आपके सिलेक्शन के 90% चांस कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रो को अच्छा बोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको बिल्कुल डिफाइन कर दें, जैसे पॉल्यूशन क्या है वो बता दें। और यहां पर एक अलग टर्म दिख रही है स्मोक, तो आप स्मोक को अगर डिफाइन कर देंगे अच्छे से तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपकी इंग्लिश थोड़ी कम है, लेकिन अगर वो देखते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा है, आपने और किसी ने स्मोक को डिफाइन नहीं करेगा, कोई अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो पॉल्यूशन को बोल देगा, हाँ पॉल्यूशन बहुत हानिकारक है, ये है वो है, ये सब तो कोई बोल देगा। लेकिन अगर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आपने बता दिया कि हाँ स्मोक क्या होता है, ठीक है थोड़ा अटक अटक के बताया लेकिन आपने बता दिया कि स्मोक क्या होता है, तो भी आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, स्मोक क्या होता है उसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्मोक रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। It is a complex mixture that is formed by various pollutants such as nitrogen oxides and dust particle। तो सबसे पहले हमने बताया कि स्मोक क्या होता है। स्मोक कॉम्बिनेशन है किस किस का, स्मोक का और फॉग का। ये काफी सारे पॉल्यूशन के जो तत्व हैं उनसे मिलकर बनता है। जो मेन तत्व मिलकर स्मोक को तैयार करते हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल। ये दो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, ये दोनों मिलकर स्मोक को तैयार करते हैं। तो स्मोक की अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से बोल दी वहां पर, तो मान लीजिए आपके आधे ज्यादा काम बन चुका है वहां पे। क्योंकि आपको पता है जो मेजोरिटी बच्चे बैठे होंगे ना वहां पे, कैंडिडेट होंगे, वो बोलेंगे कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, पॉल्यूशन से काफी ज्यादा बीमारियां होती हैं, ये सब बोलेंगे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग बोल देते हैं वहां पे, तो आपका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमें वही करना है जो सब लोग बोल रहे हैं, वही हम भी बोलेंगे कि पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर इशूज कॉजिंग कंसर्न नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉल्यूशन ना कि हमारी कंट्री के लिए बहुत कंसर्न का टॉपिक है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए समस्या का कारण है। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द स्पीडी डेवलपमेंट हैज कम एट अ ग्रेट इन्वायरमेंटल कॉस्ट। जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है और हमारी जो डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेजी से चल रही है, वो सब कहीं ना कहीं प्रकृति का जो हमने नुकसान करा है उसी के दाम चुकाने पर आया है। तो प्रकृति का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं, और उन्हीं चीजों से हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है इतनी चीज से, वो सब हुई है। ठीक है, तो देखिए ये चीज तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे वहां पर, लेकिन आप अगर ये चीज बोलते हैं पहले, तो आपका जो इफेक्ट है वो सबसे अलग होगा, आपका प्रभाव सबसे अलग जाएगा। अगर आप एयरफोर्स या एनडीए के लिए ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 29 सितंबर से आपके लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एम एनडीए 2021 बैच में आप अभी चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी एनरोल करने पे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और ऐसे ही 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एनडीए वाले बच्चों के लिए स्पेशल बेनिफिट है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए का, तो आपको 12 मंथ एसएसबी की तैयारी एकदम फ्री कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एनडीए के लिए 2 स्पेशल बैच लॉन्च करे गए हैं, सुपर 30 एनडीए 2 बैच और साथ ही दुर्गा एनडीए बैच 2021। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बैच लॉन्च हो रखे हैं अभी नए, त्रिशूल बैच एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, और साथ ही साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ग्लोरी बैच। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, आप कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है या फिर अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस देख सकते हैं। आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपए पर मंथ। फी चेक करेंगे तो काफी मिनिमम है, 458 रुपीज में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम। एनडीए के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज पर मंथ। 733 रुपीज में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है जैसे 5,500 रुपए, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो पार्ट इस टॉपिक का। तो एकदम बेस्ट इंट्रो है इस टॉपिक के लिए, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता इस टॉपिक का इंट्रो तैयार हो सकता था।
तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद जब सभी लोग इंट्रो दे देते हैं जीडी में, सबको एक एक मिनट मिलता है, वो अपना अपना इंट्रो दे देंगे। इसके बाद कॉमन जीडी स्टार्ट होता है। कॉमन जीडी में आप उस टॉपिक के पक्ष में है, विपक्ष में है, उससे रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट है वो आपको बोलने होते हैं। तो फर्स्ट आप जो पॉइंट बोल सकते हैं वो है स्मोक के पीछे कारण क्या है वो बताएंगे आप। तो स्मोक कैसे होता है? स्मोक इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, व्हीकुलर ट्रैफिक, ओपन बर्निंग एंड हायर टेम्परेचर। तो स्मोक होने के पीछे सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जो भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी माइंस चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो स्मोक का कारण है। सेकंड है व्हीकुलर ट्रैफिक। तो व्हीकल्स का जो हम ट्रैफिक दिख रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, उनसे धुआं निकल रहा है, तो वो सब भी स्मोक के लिए कारण है। नेक्स्ट आपका ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था। दिल्ली में आपको पता है काफी ज्यादा स्मोक हो जाता है। हरियाणा और पंजाब में जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट बनता है, हिंदी में शायद उसे पराली कहते हैं, पराली जो होता है उसे जलाया जाता है वहां पर, उससे जो भी धुआं निकलता है वो दिल्ली में होकर आता है। ठीक है, हवा की मदद से वो सारा धुआं दिल्ली में आता है और दिल्ली में स्मोक बन जाता है। तो स्मोक के पीछे कारण ओपन बर्निंग होता है दिल्ली में, और ये काफी बड़ा रीजन है ओपन बर्निंग, इसे याद रखना है आपको। तो स्मोक के 3 रीजन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, व्हीकुलर ट्रैफिक और ओपन बर्निंग। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद है हाइयर टेम्परेचर। तो हाइयर टेम्परेचर भी स्मोक में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आपको 3 नाम जरूर याद रखने हैं। इसके बाद आपका है हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट स्मोक इज कॉज्ड इन अ लोकेशन दैट इज फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो हमें यह जरूर याद रखना है कि स्मोक उस जगह पर नहीं होता जहां से पॉल्यूशन बना है, बल्कि वो उससे कहीं दूर जाकर होता है। जैसे हमने बात करें कि हरियाणा पंजाब में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो जलाया जाता है, लेकिन जो स्मोक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, वो जाकर दिल्ली में होता है। तो जिस जगह पर पॉल्यूशन बन रहा है वो वहां पर ना होकर उससे कहीं दूर होगा जहां पर हवा उसे लेकर जाएगी। आगे लिखा है आपका दिस इज बिकॉज द प्रोसेस दैट लेड्स टू स्मोक ऑकर्स आफ्टर द हजार्डस पार्टिकल्स हैव बीन ड्रिफ्टेड अवे बाय द विंड्स। तो जो मैंने आपको सभी समझाया वही इसमें बता रखा है कि ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू क्या होता है, जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, जो खतरनाक पार्टिकल्स हैं, वो हवा के द्वारा कहीं और ले जाए जाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो स्मोक की प्रॉब्लम है, जो स्मोक कहीं और से जन्म लेता है और जो उसकी प्रॉब्लम है वो कहीं और जाकर होती है। हरियाणा में जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट जलाया गया, तो दिल्ली में जाके स्मोक की प्रॉब्लम है वो हुई। वो किस वजह से हुई? क्योंकि जो हवा है, हवा में जो वो कण है धुएं के, वो खिंचकर दूर चले जाते हैं। तो स्मोक जहां से पैदा हुआ वहां पर प्रॉब्लम ना करके उससे कहीं दूर जगह पर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये रिलेटेड है आपका कि स्मोक के होने से आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। आप सभी को पता है एक पॉल्यूशन है तो हार्मफुल तो होएगा ही। इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज चेस्ट इरिटेशन, कोल्ड एंड आई इरिटेशन। तो कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी? चेस्ट में हमें इरिटेशन होगी, जलन महसूस होगी, हमें खांसी जुकाम होगा, कोल्ड वगैरह। आई इरिटेशन, आंखों में भी दिक्कत आएगी। पीपल हु हैव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विल एक्सपीरियंसिंग अ वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, विल एक्सपीरियंस अ वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। तो जिन लोगों को सांस से रिलेटेड दिक्कत है, जिनके लंग्स में दिक्कत है, वो लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज्यादा इस समय में दिक्कत होगी। तो स्मोक होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं उन्हें याद रखना है। और साथ में ये पॉइंट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनको है, जिन लोगों को लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, सांस लेने में पहले तकलीफ है, उन लोगों को इससे ज्यादा दिक्कत होगी नॉर्मल लोगों की तुलना में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिसाइड्स इंपैक्टिंग ह्यूमंस नेगेटिवली, स्मोक कैन ऑल्सो हैव बैड इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स ग्रोथ एंड कॉजेज डैमेज टू फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स। तो जो लास्ट पॉइंट हमने करा था अभी कि हेल्थ पे क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, उससे उसी में जोड़कर आपको ये भी बोलना है। इसको आप अकेले इस पॉइंट को नहीं बोल सकते क्योंकि काफी छोटा पॉइंट है। इसमें हमने क्या बताया कि ह्यूमंस पे तो काफी दिक्कत हो ही रही है स्मोक की वजह से, साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी स्मोक की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट और क्रॉप्स हैं वो भी डैमेज हो जाती है स्मोक की वजह से। ठीक है, अगर आप ये जोड़ देंगे तो आपकी पॉइंट है सुनने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा कि ह्यूमंस के साथ साथ जो फॉरेस्ट और क्रॉप है उनको भी स्मोक की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी आपका स्मोक की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसी से रिलेटेड है। स्मोक अफेक्ट्स एवरीवन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन एंड एज। तो स्मोक हर इंसान को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। वो सब डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और आपकी एज क्या है। अगर आप जवान होंगे तो आपको कम इफेक्ट करेगा, अगर आप बूढ़े होंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कम इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, पहले से आपको सांस लेने में तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद है द ग्रुप विच आर द मोस्ट सस्पेक्टेबल। तो जो ग्रुप है जो मोस्ट सस्पेक्टेबल है वो कौन सा है? चिल्ड्रन, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर, पीपल विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड adults who have high level of outdoor activity।
तो 3 हमने यहाँ पे डिस्कस करे, 3 ग्रुप का जिनको ज्यादा इससे इफेक्ट होगा। पहला चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को इसलिए इफेक्ट होगा क्योंकि वो ज्यादातर समय अपना बाहर व्यतीत करते हैं, बाहर जाकर खेलने में बच्चे अपना समय बिताते हैं। तो जब स्मोक अगर हो रखा है आपकी सिटी में, तो अगर आप ज्यादा बाहर जाएंगे तो बाहर सांस लेंगे, स्मोक आपके शरीर में जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकंड है पीपल विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये हमने पहले बात करी, जिनको सांस से रिलेटेड दिक्कत है, लंग्स की दिक्कत है पहले से ही, उनको इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तीसरा है अडल्ट्स हु हैव हाई लेवल ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, तो वो वयस्क लोग, अडल्ट लोग जो जरूरत से ज्यादा घर से बाहर जाते हैं, जिनका काम ज्यादातर बाहर होता है, उन लोगों को इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जितने पॉइंट मैंने आपको कराए हैं, चाहे वो ये टॉपिक हो या फिर इससे पहले जो भी टॉपिक करवाया हो, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको याद रहता है, ठीक है, आपका अगर टॉपिक आया इससे रिलेटेड और आपको इसमें से कोई एक पॉइंट याद है, तो अगर आपने वही पॉइंट बस अच्छे से बोल दिया, बस एक पॉइंट, तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बस सिर्फ एक बार बोला था पूरे जीडी में, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब वो बोल दे कि आपको अब नहीं बोलना है आगे, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने जीडी क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको एक पॉइंट को याद रखना है, लेकिन ऐसा याद हो आपको बिल्कुल अच्छे से, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उसको अच्छे से बोल देना है, बस एक ही पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक है उसके जो बेसिक आइडिया उसको समझते चलें, और कोई एक पॉइंट जो है उसको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको अच्छे से याद कर ले। जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्मोक होता क्या है और स्मोक से क्या क्या दिक्कतें होती है, वो तो आपको अपने आप ही याद होती चली जाएंगी। ठीक है, बस आप इसको वीडियो को ढंग से समझते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेस्ट अप्रोच, तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हम सलाह दे रहे हैं कि हम कैसे स्मोक से बच सकते हैं, क्या क्या इससे बचने के साधन हो सकते हैं, तो ये आपका कंक्लूजन का काम करेगा। यहां पर आपको बोलना है बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्मोक इज टू लिमिट योर आउटडोर एक्टिविटी। तो पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटी को कम से कम करना है, आपको बाहर कम से कम जाना है, क्योंकि अगर आप कम बाहर जाएंगे तो आपके शरीर में कम स्मोक जाएगा और उससे आपको कम तकलीफ होगी। ठीक है, इफ ओजोन लेवल्स आर हाई यू मस्ट स्टे इंडोर एज मच एज पॉसिबल। आपको फोन में भी आपके ओजोन लेवल दिख जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख जाएगा। अगर आपको लगे कि जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उससे मुझे दिक्कत आ सकती है, तो आप कोशिश करें कि अपने घर में ज्यादा रहें। डोंट इंडल्ज इन आउटडोर एक्टिविटी ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। इंडल्ज मतलब उलझना, तो जो आउटडोर एक्टिविटी है उसमें कोशिश करें कि सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होता है 4-5 बजे का समय, और इवनिंग आवर्स, इस समय में स्मोक हो है वो सबसे ज्यादा होता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस समय में सबसे ज्यादा गिरा होता है, सबसे ज्यादा बेकार स्थिति में होता है। तो कोशिश करें कि सुबह सुबह और शाम को आप कम से कम बाहर जाएं, क्योंकि इस समय दैट टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज रीच द सेवर लेवल। सेवर मतलब गंभीर, खराब। तो खराब स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जा रखा है तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो जरूरत से ज्यादा है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका खराब लेवल कब होता है? अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में। तो इन दो समय में कोशिश करें कि आप बाहर कम से कम जाएं। तो इसमें मैंने बता दिया है कि कंक्लूजन पार्ट में कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। साथ में आपका जो कंक्लूजन वाला पार्ट था उसी में इसमें से 1-2 लाइन ले लीजिए और उसे भी आप कंक्लूजन पार्ट में ऐड कर दीजिए, ताकि कंक्लूजन पार्ट आपका ज्यादा अच्छा हो जाए। तो कंक्लूजन पार्ट में हमने क्या बात करी? सारी हमने बात करी कि हमें आउटडोर एक्टिविटी कम करनी है, और इसके साथ आप जोड़ दीजिए कि हमें फ्रूट ज्यादा खाने हैं। ईट मोर फ्रूट्स दैट आर लोडेड विद विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड ओमेगा फैटी एसिड्स। ठीक है, हमें ऐसे फ्रूट ज्यादा खाने हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो और ओमेगा फैटी एसिड ज्यादा हो, क्योंकि फ्रूट्स क्या करेंगे? फ्रूट्स विल हेल्प अस टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी, है ना। इसके साथ साथ हमें नेचुरल फिल्टर्स यूज करने हैं। आप बोल दीजिए यूज नेचुरल फिल्टर्स एंड यूज फेस मास्क विच हेल्प्स इन प्योरीफाइंग द एयर। तो फेस मास्क का भी काम यही होता है, प्योरीफाई करके एयर हमारे शरीर में भेजेगा, तो उससे हम स्मोक से बच जाएंगे। तो आपको ये दोनों लाइंस को भी अपने जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें ऐड कर देना है। यूज नेचुरल फिल्टर्स एंड फेस मास्क और ईट मोर फ्रूट्स दैट आर लोडेड विद विटामिन सी एंड ओमेगा फैटी एसिड्स। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा कंक्लूजन पार्ट। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको इंट्रो पार्ट ज्यादा अच्छा तैयार करना है, और कंक्लूजन पार्ट थोड़ा कम अच्छा होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रो पार्ट आपका जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कंक्लूजन के पीछे मत भागें। ठीक है, इंट्रो को आप जितना अच्छा तैयार कर पाएंगे अपना, उतना ज्यादा बेस्ट है। जो भी आपके टॉपिक है, कोई से भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, 10-20 जितने भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उन सबका इंट्रो एकदम इफेक्टिव तैयार करें, कि इंट्रो बोलने के बाद आपको आगे बोलने की जरूरत ना पड़े। जो इन्विजिलेटर है जो आपका चेक कर रहा है, जो भी ऑफिसर वहां पर है, वो आपके इंट्रो से ही आपसे प्रभावित हो जाए और आपको सेलेक्ट कर दे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।